बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसका दिल बहुत दयालु था, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और मेहनत में उसका कोई जवाब नहीं था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। हरिदास की पत्नी सीता भी बहुत मेहनती और सहनशील थी। दोनों का जीवन सादा था, परंतु खुशियाँ उनके घर में हमेशा रहती थीं। उनके पास बस 2 बैल थे, मोती और काली, जो उनके जैसे ही परिवार का हिस्सा थे। गांव में हर कोई हरिदास की इज्जत करता था। वह गरीब था पर कभी किसी को मना नहीं करता था। कोई भूखा आता तो अपनी थाली का हिस्सा उसे दे देता। कोई बीमार होता तो खेत छोड़कर उसकी सेवा करने चला जाता। लेकिन गांव के एक कोने में सेठ गोविंदलाल नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, बड़े बड़े खेत, अनाज के गोदाम, बैलगाड़ियां, नौकर, सब कुछ। पर उसके मन में दया नाम की चीज नहीं थी। सेठ हमेशा गरीबों को नीचा दिखाता। वह कहता, गरीब लोग आलसी होते हैं, जो मेहनत करे वो अमीर बन सकता है। मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हरिदास उसकी बातें सुनकर चुप रहता। पैसा सब कुछ नहीं होता, असली दौलत इंसानियत और प्रेम होती है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान ने मानो अपनी बूंदों को बंद कर लिया था। ना नदियां भरी, ना तालाबों में पानी बचा। खेत सूखने लगे, फसलें झुलस गईं। हरिदास के खेतों में भी कुछ नहीं उगा। जो बीज उसने डाले थे वो भी सूखे में जल गए। अब उसके पास खाने को मुश्किल से कुछ दाने बचे थे। सीता बोली, अब क्या करेंगे हरिदास? बच्चों के लिए अनाज भी नहीं है। हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, ईश्वर ने अब तक साथ दिया है, आगे भी देगा। मेहनत करने वाला तभी भूखा नहीं मरता। वह अगले दिन गांव के सेठ गोविंदलाल के पास गया। सेठ जी, उसने विनम्रता से कहा, मैं थोड़े दाने उधार ले लूं, फसल आने पर चुका दूंगा। सेठ हंस पड़ा, हरिदास, तुम्हारी जमीन तो खुद रो रही है, कहाँ से लौटाओगे उधार? मैं कोई दान पुण्य नहीं करता। हरिदास ने सिर झुकाया। अगले दिन हरिदास खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसके खेत में कुछ भूखे पंछी सूखी मिट्टी में दाने खोज रहे थे। उनमें से कुछ बहुत कमजोर थे। हरिदास ने अपने थैले से मुट्ठी भर बचा हुआ अनाज निकाला और जमीन पर बिखेर दिया। सीता ने देखा और बोली, अरे, यही तो हमारे बच्चों का आखिरी अनाज था। हरिदास मुस्कुराया, सीता, इन पंछियों के बच्चे भी तो भूखे हैं। जब ईश्वर हमें खिलाता है तो क्या हम दूसरों को भूखा मरने दें? उस दिन दोनों ने आधा पेट खाना खाया, पर उनके दिल में संतोष था। रात को जब वे सोने गए तभी झोंपड़ी के पास एक साधु आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरिदास तुरंत। अगले दिन सुबह हरिदास को अपने खेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जाकर देखा, वहां एक छोटा सा सुनहरा बीज पड़ा था। वह उसे उठाकर बोला, यह कहाँ से आया? सीता ने कहा, शायद उस साधु ने दिया होगा, चलो इसे बो देते हैं। उन्होंने उस बीज को खेत की सूखी मिट्टी में बो दिया और थोड़े से पानी से सींच दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। जहां पूरा गांव सूखे से झुलस रहा था, वहीं हरिदास के खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। धान के पौधे इतने घने थे कि धरती सोने जैसी चमक रही थी। गांव के लोग देखने आने लगे। अरे, ये कैसे हुआ? जब सब जगह फसल सूख गई तब हरिदास के खेत में सोना उग रहा है। सेठ गोविंदलाल को जब ये खबर मिली तो वह चौंक गया। ये कैसे संभव है? जरूर कोई चालबाजी होगी। सेठ अपने नौकरों के साथ हरिदास के खेत पहुंचा। हरिदास, ये बीज कहाँ से लाया? हरिदास ने सरलता से बताया कि एक साधु के आने के बाद खेत में ये बीज मिला। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। मुझे भी वो बीज चाहिए, बताओ साधु कहाँ गया? हरिदास बोला, नहीं जानता सेठ जी, वो तो रात में ही चले गए। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की फसल खरीद लूंगा, जितना तुम मांगो दूंगा। हरिदास ने इनकार कर दिया, यह फसल भगवान का आशीर्वाद है, मैं इसे अपने गांव वालों में बांटूंगा। सेठ गुस्से में तिलमिला गया। देख लेना हरिदास, तुम्हारा यह घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। सेठ ने लालच में आकर हरिदास के खेत से रात में कुछ बीज चुरवा लिए। उसने अपने खेत में उन्हें बो दिया, परंतु जब पौधे उगे तो उनमें से कांटे निकले, ना कि धान। सेठ का चेहरा उतर गया। यह क्या? ये तो नुकीले कांटे हैं, सोना कहाँ गया? गांव वाले हंसने लगे। लालच का फल कांटा ही होता है। सेठ शर्मिंदा हो गया। हरिदास ने अपनी फसल गांव में बांट दी। भूखे गरीब सबके घर में अनाज पहुंचा। साधु फिर एक दिन प्रकट हुए। हरिदास, तुम्हारी दया ने गांव को बचा लिया।
अब यह खेत सदा फलता रहेगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सेठ अब टूट चुका था। उसकी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। कोई उसका सम्मान नहीं करता था। एक दिन वह भूखा प्यासा हरिदास के घर पहुंचा। मुझे माफ कर दो हरिदास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हरिदास ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, सेठ जी कोई बात नहीं, आइए भोजन कीजिए। उसने अपने हाथों से खाना परोसा और कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी करुणा है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा अमीर होता है। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं भी तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करूंगा। धीरे धीरे सेठ गोविंदलाल ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की। गांव में कुएं खुदवाए, अनाज बांटा और हरिदास के साथ मिलकर खेती करने लगा। हरिदास के खेत में अब हर साल भरपूर फसल होती और गांव खुशहाल हो गया। लोग कहते, जहां दया होती है वहां ईश्वर बसता है। सालों बाद जब हरिदास बूढ़ा हुआ तो उसके खेत में पहले जैसे ही सुनहरे धान की लहरें लहरा रही थी। गांव में सुख शांति थी, कोई भूखा नहीं था। और जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता तो उसके माता पिता कहते, देखिए हरिदास जैसी दया रखो और सेठ गोविंदलाल जैसी गलती कभी मत करना। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करता है। लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। जो अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे एक दिन पछताना पड़ता है। कई साल बीत गए। हरिदास अब बूढ़ा हो चुका था। गांव में अब सुख शांति थी। खेतों में हर साल अच्छी फसल होती, कुएं भरे रहते, बच्चे हंसी खुशी खेलते। सेठ गोविंदलाल भी अब बदल चुका था। वह अब लालच छोड़कर लोगों की सेवा में लगा रहता। गांव वालों के बीच दोनों, हरिदास और गोविंदलाल, आदर्श बन चुके थे। हरिदास का बेटा रामू अब जवान हो चुका था, होशियार, मेहनती और सीधा साधा। पर उसमें थोड़ी जल्दबाजी थी। एक दिन हरिदास ने कहा, बेटा याद रखना, खेत में बीज तभी फलता है जब उसमें धैर्य और प्रेम डाला जाए। जल्दी में उगाया बीज कभी नहीं बढ़ता। रामू मुस्कराया, जी बाबा, मैं समझ गया। पर समय ने नई परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल में एक रहस्यमयी तालाब प्रकट हुआ है। कहा जाता था कि जो भी उस तालाब से पानी ले आता है, उसके खेत में दोगुनी फसल होती है। रामू के दिल में जिज्ञासा जगी। उसने सेठ गोविंदलाल के पोते मोहन को साथ लिया और तालाब की ओर चल पड़ा। अगर हम यह पानी अपने खेतों में डालें तो हम पूरे गांव से आगे निकल जाएंगे, रामू बोला। पर बाबा ने कहा था, बिना अनुमति के प्रकृति से कुछ लेना पाप है। मोहन हंस पड़ा, अरे थोड़ा पानी लेने से क्या होगा, भगवान तो सबको देता है। रामू कुछ सोच ही रहा था कि तभी तालाब से एक चमकीली मछली निकली और बोली, जो लोभ में डूबकर यह जल ले जाएगा उसका दिल सूख जाएगा। दोनों चौंक गए। रामू डर गया, पर मोहन ने कहा, यह सब भ्रम है, और वह अपने घड़े में पानी भरने लगा। अगले दिन मोहन ने अपने खेत में वह पानी डाला। शुरू में खेत हरा हुआ, पौधे उगने लगे, पर कुछ ही दिनों में सारे पौधे काले पड़ गए और खेत से सांप और कीड़े निकलने लगे। गांव वाले घबरा गए। हरिदास ने देखा और कहा, यह लालच का परिणाम है। मोहन को अपनी गलती समझ में आई, पर देर हो चुकी थी। सेठ गोविंदलाल बहुत दुखी हुआ। मैंने अपने जीवन में जो भूल की थी वही मेरे पोते ने दोहराई। वह हरिदास के पास गया और बोला, भाई, हमें फिर से वह दिव्य बीज चाहिए जो तुम्हें साधु। रात में हरिदास के स्वप्न में वही साधु फिर से प्रकट हुए। उनको शरीर से रोशनी फैल रही थी। हरिदास साधु बोले, अब तुम्हारे बेटे और सेठ के पोते की परीक्षा है। उन्हें यह समझना होगा कि समृद्धि दया से जन्म लेती है, लालच से नहीं। सुबह जब हरिदास ने यह बात बताई तो दोनों लड़के साधु की खोज में निकल पड़े। जंगल के अंदर एक पत्थर की गुफा थी। उधर रामू दिन भर गरीबों के घर गया, किसी की झोपड़ी की मरम्मत कराई, किसी को बच्चों को खाना खिलाया। वह थका हुआ था, पर चेहरे पर शांति थी। तीसरे दिन साधु ने दोनों को बुलाया। बताओ बेटा, किसे सच्ची अमीरी मिली? मोहन बोला,
मेरे पास सब कुछ था, पर मन में खालीपन था। रामू बोला, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मन में संतोष था। साधु मुस्कराए, यही सच्ची अमीरी है, दया, सेवा और संतोष। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह ज्ञान अपने गांव ले जाओ, वहां असली समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गांव लौटकर दोनों ने मिलकर एक नया सहयोग खेत बनाया, जहां हर गरीब किसान साथ काम करता। उन्होंने कोई मजदूरी तय नहीं की, सबने मेहनत साझा की, फल भी साझा किया। उस साल गांव में इतनी फसल हुई कि आसपास के गांव भी आने लगे सीखने। सेठ गोविंदलाल गर्व से बोला, आज मेरे पोते ने वही सच्चा धन पाया जो मैंने कभी खो दिया था, लोगों का प्रेम। रात को बारिश हुई, धीमी, ठंडी और सुखद। हरिदास झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। ईश्वर, तूने फिर दिखा दिया कि जब इंसान एक हो जाता है तो प्रकृति भी साथ देती है। बिजली की चमक में खेत लहराए जैसे स्वर्ण सागर। गांव में नाच गान शुरू हो गया। बच्चे गा रहे थे, दयालु किसान की जय हो। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि दया और सेवा में है। लालच हमेशा विनाश लाता है, पर प्रेम सृजन करता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। प्रकृति हमेशा उसी का साथ देती है जो उसका आदर करता है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख ले तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारी स्टोरी की दुनिया पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। आपका बहुत धन्यवाद होगा, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना है।